जानना चाहते हो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में? क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरीके से घुस गई है कि आपका जीना हराम कर रखा है? चलिए देखते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू एक्चुअल में आपके पर्सन के दिल में क्या है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के बाद क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाएंगी। ओके, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, सो तभी आप वहाँ पर हमें मैसेजेस कीजिएगा। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए पहले हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ओके, सो देखें ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में व्यूअर्स को लेकर के। ओके, चलिए पहले आपके लिए कुछ एनर्जीज निकालेंगे, फिर थर्ड पार्टी के लिए निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 8 of Swords, High Priestess, Knight of Swords, 2 of Swords। ये आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए, के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं, लास्ट कार्ड देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो नेक्स्ट हम निकालते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर के। ओके, ये क्या कुछ हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आया है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया यहाँ पे डेविल का कार्ड, सेकंड ऑफ स्वॉर्ड, द मून। राशियाँ सारी यहाँ पर आ गई हैं। ओके, सो जो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आया है वो है कैप्रिकॉर्न मकर राशि एंड पाइसिस मीन राशि। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर एलिमेंट्स बहुत आ रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं यहाँ पर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपके लिए क्या आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर। देखो आपके पार्टनर को चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी करके ना उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको डिवोर्स तक फाइल कर दिया है आपके पार्टनर ने। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी शायद हेल्थ में भी बहुत इश्यूज़ आए हैं पार्टनर के जाने के बाद। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है अभी कि आपके पार्टनर ने खुद ने झूठ बोला, ठीक है, आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, राइट। थर्ड पार्टी के साथ जाने के लिए आपके पार्टनर ने बहुत मैनिपुलेशंस की हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई, आपसे छुपाई, आपसे छुप कर ये थर्ड पार्टी से मिलते रहे और अपनी लाइफ में आपको धोखा देते रहे।
सो उस चीज़ का ज़रूर उनको कर्मा यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। सो आपके पार्टनर इस चीज़ का रियलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए गिल्टी भी खुद को वो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखो, एक मोमेंट रहा है, एक टाइम ऐसा रहा है जब आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है अपने पार्टनर की वजह से। सो ये रियलाइजेशन भी उनको हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली हैं इनकी वजह से। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है आपको, राइट। सो वो पार्टनर अभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जब उनको लगता है कि नहीं, आपकी याद आ रही है या आपको फ़ील करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं, उनकी तरफ से गलती हुई है या उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो वापस से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक आपका जो एक आप जिस तरीके से आप इनके साथ रहे हो ना, जिस तरीके से आपने अपना ये रिश्ता निभाया है, ये रिलेशनशिप निभाया है, जिस तरीके से लॉयल्टी के साथ, एक केयर के साथ, एक सपोर्ट के साथ हमेशा आप इनके साथ खड़े रहे हो, राइट। एक इमोशनल अटैचमेंट आपका इनके साथ हमेशा रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका हमेशा इनके लिए बना रहा है। चाहे इन्होंने 1000 गलतियां की हों, उसके बावजूद भी आपने कई बार माफ़ करने की कोशिश की है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं। रीयूनियन लिखेगा, थर्ड पार्टी में जाने के बावजूद भी आप लोगों में से कई लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से ठीक हो जाए। आपका इनके बिना बिना रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। आप एक इनोसेंट सोल हो, आपको ऐसा लगता है नहीं, अभी भी ये वापस आ जाए मेरे पास तो मैं इसको वापस माफ़ करूं और वापस से हम अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, सो आप में से कई लोग इस तरीके की फीलिंग्स में आज भी बैठे हुए हैं, वेट में आज भी बैठे हुए हैं कि कैसे भी करके थर्ड पार्टी ज़िंदगी से निकल जाए और एक रीयूनियन हो जाए, है ना। हर कुछ, हर गलती, हर परेशानी आप वापस से माफ़ करने को तैयार हो, फिर से सपोर्ट देने को तैयार हो। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अब इस गलती को वापस नहीं दोहराना चाहते हैं, जो इस लाइफ से निकल चुके हैं, जो इस दुख से निकल चुके हैं, परेशानी से निकल चुके हैं और वो अपना एक डिसीजन बना चुके हैं, नहीं, मेरे को अब इस ज़िंदगी में वापस नहीं आना। ठीक है, अब आप चाहते हो एक न्यू पार्टनर, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना, तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर, ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन, जितने लोग मूव ऑन कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक डर भी मुझे दिखाई दे रहा है आपको खोने का, आपको अपने से अलग करने का, राइट। उनको ये एहसास हो रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं हो, आप बदल चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। आपको एक रियलाइजेशन हो चुका है कि ये पार्टनर आपके लिए ठीक था ही नहीं। ठीक है, सो एक आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ठीक है, इनकी गलतियों के लिए ये एक फीलिंग इनके दिल में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने पहले आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत उल्टा सीधा आपको बोला हो, बहुत बकवास की हो। ठीक है, इतना कुछ बोल दिया था, शायद आप सुन भी नहीं पा रहे थे। गलती इन्होंने की लेकिन इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिए। गलत काम इन्होंने किया, आपके साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान किसको उठाना पड़ा? आपको उठाना पड़ा। ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, आपके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, तो एक गिल्ट की एनर्जी भी मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। अब थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों इनको गिल्ट हो रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर डेविल का काम कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी, अब आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इनका बिगाड़ा ही है, सिर्फ इनका नुकसान ही किया है। जब से ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई है ना, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स चलती रहती है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। पहले हो सकता है इनको नहीं समझ में आ रहा था, और हो सकता है नहीं, पहले इनको समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये किस जाल में, किस जंजाल में फंसते जा रहे हैं, है ना। पहले तो यहाँ पर चीज़ें इनको बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, पहले बहुत जो ये थर्ड पार्टी है ना, उसने अपने बहुत रंग दिखाए। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अपना फिज़िकली अट्रैक्ट किया, हो सकता है फिनेंशियली भी अट्रैक्ट किया हो। ठीक है, अपने पैसा दिखाकर, अपने रुतबा दिखाकर, अपनी पोस्ट पोजीशन दिखाकर के आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया हो सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसकी तरफ खींचते चले गए। वो एक वीक मोमेंट
जो इस थर्ड पार्टी ने पकड़ा है ना, वो आपके पार्टनर को अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती हो। अब भाई दो पार्टनर होते हैं तो दोनों में कभी कभी हो जाते हैं झगड़े, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और वही एक वीक पॉइंट का फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया है और आपके पार्टनर के दिमाग के साथ इसने गेम किया है। बट आपके पार्टनर को ना यहाँ धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो किस तरीके से इसके जाल में फंसते चले गए, किस तरीके से इसके प्यार में, इसके भोलेपन में या फिर इसके दिखावे में ये डूबते चले गए। ठीक है, बट अब असली रंग इस थर्ड पार्टी का इनको दिखाई दे रहा है, अब असली एटीट्यूड इस थर्ड पार्टी का इनको दिखाई दे रहा है, अब असली रंग इसका इनके सामने आ रहा है। ठीक है, अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी अपनी असली औकात पे आ चुकी है। राइट, बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर के होते हुए भी ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई अदर एक दुनिया या फिर कोई और पार्टनर अपने आसपास बुनती हुई दिखाई दे रही है। सो आपके पार्टनर को अगेन ये जाल अपने आसपास, जो जाल उन्होंने आपके आसपास बुना था, उसी तरीके का जाल अब इनको अपने आसपास बुनता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एक घिनौना चेहरा है ना थर्ड पार्टी का, ये अब असलियत इनके सामने आ रही है। अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहे हैं। राइट, अब आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि ये ऐसी जगह आ चुके हैं, ऐसी जगह पे ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहाँ पर इनका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कहीं ना कहीं इनको पैसों को लेकर हार हुई है, पैसों को लेकर नुकसान उठाना पड़ा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के नाम बहुत प्रॉपर्टी की है, महंगी महंगी गिफ्ट्स किए हैं, आपको पैसे ना दे करके इस थर्ड पार्टी के ऊपर खूब पैसे उड़ाए हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों की लाइफ में ये चीज़ हुई है। तो जिस तरीके से फाइनेंशियल लॉसेस आपके पार्टनर को भुगतने पड़ रहे हैं, जिस तरीके के थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, अब इनको लग रहा है ये एक ट्रैप है। ठीक है, ये एक ट्रैप है जिसमें इनको फंसाया गया था, है ना, इनके पैसों के लिए, इनके मतलब जो भी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे वो कुछ भी रही हो। ठीक है, जो भी इसकी खुद की रिक्वायरमेंट्स थी, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को वेट है। ठीक है, ये इसके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे दूसरों से रिलेशनशिप छीन ले, कैसे दूसरों से पैसा छीन ले, ताकि ये इसको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इसको देख लिया है, या तो अपने पार्टनर ने इसको देख लिया है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर कोई कॉन्वर्सेशन सुन ली है, या फिर कुछ इनको एहसास होने लगा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का जो नेचर है, जो रिएक्शन है इनकी तरफ, वो बदलने लगा है। पहले चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे हैं, झगड़े होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये असली रूप इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सामने आता हुआ बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का पर्दा फाश होने वाला है। और यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर अब हर्ट हो रहे हैं ना, तो अब उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। अब वो एहसास जो आपने भुगता, वो अब आपके पार्टनर को भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से आपके सपोर्ट में कोई नहीं था, अभी इनके सपोर्ट में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आपको उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, और अब यही चीज़ थर्ड पार्टी इनके साथ करती हुई दिखाई दे रही है। सो यही है कार्मिक्स, यही सब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उलझ गई है, फंस चुकी है। ठीक है, उसको भी एहसास हो रहा है कि वो भी गलत जगह फंस गई है। उसने भी ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो उसने ये सब चीज़ें अपने मतलब के लिए की, अपना खुद का सेल्फ उसका वो रहा है, मोटिव रहा है, जिसकी वजह से उसने आपके पार्टनर को फंसा लिया। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के कैरेक्टर को अब थर्ड पार्टी का कैरेक्टर अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, सो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन बनाती हुई दिखाई दे रही है कि एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया होगा कि इन लोगों को कर्मा मिले, इनको अपने किए का कर्मा भुगतना पड़े। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ें यूनिवर्स इनको भी सबक सिखाती हुई दिखाई दे रही है ना। और अब ये खुद ही झेल रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आपने झेली हैं, उसके कहने पर चल रहे थे ना पहले। राइट, अब जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा ही अब ये थर्ड पार्टी इनके साथ करती हुई दिखाई दे रही है। सो ये कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर्स हैं आपस में, और ये एक दूसरे को कर्मा देने के लिए ही यूनिवर्स ने इन दोनों को मिलाया है।
सो अगर आप रियूनियन मैनिफेस्ट करें तो रियूनियन लिखेगा, कर्मा मैनिफेस्ट करें तो कर्मा ज़रूर लिखेगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कर्मा बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द इन लोगों का ये नकली चेहरा पर्दाफाश होने वाला है। सबके सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आपके पार्टनर गिल्टी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में आज सोच रहे हैं और आपके लिए भी सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, थैंक यू कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।